जब मैंने पीसीआर वाले से बोल दिया साहब ये वो गाड़ी है जो 1.5 घंटे से डेड बॉडी फंसाए घूम रही है, अब ये डेड बॉडी से निकल चुकी है, मैं लाइव हूँ कॉल पे साहब के साथ, तकरीबन हर मेरी कम से कम टोटल मिला के 1 घंटा तो बात हुई है, उसमें जैसे कुछ गैप है तो 1.5 घंटा, मैं 3:30 बजे से लेकर 5 बजे मेरी लास्ट कॉल है पुलिस से जी। और वो वहाँ तक पहुँच रही है जी। वहाँ उसने मेरे को जवाब देने के बजाय एक बार मेरी साइड देख के मुंह फेर लिया, जो पीसीआर बेगमपुर पे थी। अच्छा। वो जो ड्राइवर था वो नशे में था, और जो कनेक्टर सीट पे लेटा हुआ था, वो बड़ा अफसर होता है, वो लेटा हुआ था वहाँ, वो नींद की भी नशे में था। हाँ, वो नींद की अवस्था में था, जो कनेक्टर साइड में लेटा हुआ था, नींद में पक्का था, वो नशे में भी था, उसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन जो ड्राइवर था ना वो पक्का नशे में था। हाँ। कैसा दोबारा किसी का इच्छा ही ना हो, कौन अपनी जान जोखिम में डाल के, मैं भी शुरू में स्टार्टिंग में डर गया था यार, मैं अब डेड बॉडी कोई साथ लेके घूम रहा है और वो दोबारा मेरे को देखने को मिल रही है, और वो क्या पता कितनी देर से है जो साथ डेड बॉडी लेके घूम रहा है, वो उसके पास हथियार भी हो सकता है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसमें 2-3 बंदे मेरे को नजर आ रहे हैं, फिर भी चलो मैं पुलिस से संपर्क में हूँ, मैंने साथ के साथ हिम्मत जुटा के स्कूटी उठाई, उसके पीछे लग लिया मैं चलो पुलिस मेरे से गाड़ी में पीछे लगे। पहले मैं स्कूटी थी, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और उसके बाद फिर मैंने जैसे 1 राउंड उससे लगाया मैंने, उसके बाद फिर मैंने बोलेरो से लगाया 1 राउंड, और फिर उसके बाद वो निकल गई बॉडी, और वो फिर सीधे निकल गया, मैं उसके पीछे निकल गया, वहाँ तक फिर बेगमपुर से मैं घुमा के लेकर आया हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। अभी बात करना चाहेंगे चश्मदीद से, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है साहब। दीपक, क्या हुआ रात को एग्जैक्टली, मतलब जब 3:34 पर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, क्या देखा आपने? नहीं, 3:18 पे मैंने इसको देखा था, गाड़ी के नीचे वो डेड बॉडी फंसी हुई थी, और मैं उस टाइम अपनी दुकान पे ही था, शॉप ओपन ही की थी उस टाइम। जिस टाइम गाड़ी से मैंने आवाज़ जाती सुनाई दी, तो मैंने देखा कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है वो आवाज़ आती है, तो बिल्कुल दुकान के सामने आने के बाद पता चलता है कि इसके नीचे डेड बॉडी फंसी है। तेज थी काफ़ी ज़्यादा। हाँ, साउंड इतना था कि हम 100 मीटर के आसपास से पहचान सकते थे कि गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है या टायर फटा हुआ है, ऐसी आवाजें आ रही थी, हम 100 मीटर से उसको महसूस कर सकते थे, सुनाई दे रहा था। ऐसा जरूर, मतलब जैसे 100 मीटर से आवाज अगर सुनाई दे सकती है, हाँ सर, तो जाहिर है कि जो लोग अंदर बैठे होंगे 2 या 3 या 4-5 लोग, उनको आवाज आ रही होगी, शायद आ रही होगी साहब। और 50-100 मीटर तक जब आवाज जा रही है तो वहाँ तो नीचे से ऊपर ही तो पहुँचनी है। मतलब एग्जैक्टली कैसी आवाज आ रही है? मतलब जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलाते हैं ना, तब टायर फटने की आवाज। हाँ, वो फट जैसे करते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे मैं 3:20 पे 112 नंबर कॉल किया, मैंने बताया मैम को, मैम ऐसी बात है, और कोई डेड बॉडी फंसी है, बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर की, और खंजावला से कुतुबगढ़ साइड जा रही है। अच्छा। तो मैं उसमें कोई डेड बॉडी फंसी हुई है, तो फिर रिटर्न कॉल आता है। उस टाइम लड़की के अंदर मूवमेंट हो रही थी या नहीं? कोई मूवमेंट नहीं, वो खत्म थी उस टाइम तक। मतलब कोई मूवमेंट नहीं? कोई मूवमेंट नहीं थी, वो उस टाइम शो है, वो खत्म थी उस टाइम तक, वो जीवित नहीं थी। मतलब जैसे आपने फोन किया और पुलिस ने क्या रिस्पांस दिया? दिल्ली पुलिस से क्या रिस्पांस दिया? दिल्ली पुलिस 1.5 घंटा मेरे साथ लाइन पर रही है साहब। 1.5? हाँ, 3:30 से लेके 5 बजे तक, जैसे भाई 5 मिनट बाद चल रही हैं, फिर 2 मिनट 3 मिनट फ़ोन कट रहा है, फिर 4 मिनट बाद चल रही हैं, फिर 5 मिनट फ़ोन कट रहा है, इस प्रकार से 14 मिनट भी लगातार बात हुई है, जिस टाइम मैं गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ उस टाइम। तो 1.5 घंटे तक अभी दिल्ली पुलिस को रिस्पांस नहीं करता? नहीं, वहाँ तक पहुँची नहीं। अच्छा, उम्मीद थी कि अगर मान लीजिए जिस वक्त आपने फ़ोन किया, इमीडिएटली अगर सपोज कोई रिस्पांस मिलता, तो ऐसा हो सकता था कि लड़की बच जाती, या फिर कुछ? नहीं, मेरी कॉल से पहले कॉल है बेगमपुर की साहब। अच्छा। वहाँ की कॉल बताई गई है 2:15 की। बेगमपुर से फ़ोन आया? हाँ, जब मेरे पास फ़ोन आया था दोबारा, ये 112 नंबर से, हेडक्वार्टर से 2:12 की कॉलिंग की बताई जा रही है वहाँ की। अच्छा। हेडक्वार्टर से, जो दिल्ली कंट्रोल रूम वाला हेडक्वार्टर, वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपसे वो हो बोला, ये डेड बॉडी तो वही है जो बेगमपुर वाली कॉल थी। अच्छा। वहाँ सब वो हो सकती है। 2 बजे से कॉल किया हुआ, तो आप बता रहे हैं कि 3:20 पे आपने फ़ोन किया, और 1.5 घंटे बाद रिस्पांस मिला। हाँ, तो तकरीबन मान के चले कि 4 घंटे लग गए। हाँ, तकरीबन साहब 4 घंटे दिल्ली पुलिस को रिस्पांस करने में लग गए। देखिए, ये वही राजधानी दिल्ली है जहां स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने एक दावा किया था कि न्यू ईयर की पार्टी में, जो न्यू ईयर के जश्न को देखते हुए 16,000 पुलिसकर्मी दिल्ली में तैनात रहेंगे, 1850 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, लेकिन बावजूद उनके ये 18,000 पुलिसकर्मी टोटल मिलाकर कहाँ थे, ये सोचने पर मजबूर करता है। और देखिए, आप यहाँ पर स्थानीय लोगों को देख रहे हैं, आप यहीं पर रहने वाले? नहीं जी, मैं हरियाणा का रहने वाला। यहाँ का कोई है निवासी, स्थानीय निवासी?
देखिए, अच्छा आप अकेले थे दीपक, कोई और भी था आपके साथ? नहीं, मैं पहले तो स्कूटी पे था तब मैं अकेला था। दूसरी बार जब फिर मैंने स्कूटी खड़ी कर दी थी, मेरे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैं भाई गाड़ी को भगा ले, मैं लोकेशन बताने में सक्षम ना हो पाऊँ और पुलिस से संपर्क मेरा था ही। मैंने उस टाइम मैं अपनी गाड़ी उठा ली थी, लोडिंग वाली गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी, मैं इसके पीछे लगाने में, इसकी लोकेशन बताने में फिर मैं पूर्ण रूप से सक्षम हो जाऊँ। फिर उस बीच फिर क्या हुआ, उन्होंने स्पीड बढ़ाई ही नहीं, स्पीड वही रही है 20 से 25 किलोमीटर के हिसाब की, उससे ऊपर स्पीड उन्होंने बढ़ाई ही नहीं है। अच्छा, क्या देख के लग रहा था कि क्या चाह रहे हैं वो लोग जो गाड़ी चला रहे थे? ये चाह नहीं तो क्या बता सकते हैं साहब, वो उससे क्या पहले निकल जाए या जबरदस्ती उस गाड़ी उसको लड़की को फंसा कर ले जाया जा रहा था, कैसा लग रहा था? होने को कुछ भी हो सकता है, सब होने को ये भी हो सकता है। जिस टाइम एक्सीडेंट या तो हुआ है या किया है, हुआ है तो ये मान लो वो फंसे से गई कि उनसे निकली ही नहीं, वो नशे में भी हो सकते हैं और ना भी हो नशे में, तो इतनी दूर तक तो कोई नहीं चला सकता ना साहब, 20 किलोमीटर बहुत होते हैं साहब। जैसे आप कह रहे हो कि भाई 20 किलोमीटर तो टोटल जैसे आप बता रहे हो रोड रही, लेकिन जैसे आवाज भी आ रही थी, है ना, और गाड़ी भी धीरे चला रहे थे। हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का इल्म तो रहा होगा कि गाड़ी में कोई या तो बॉडी फंस गई है या कोई फंसा हुआ है। हाँ बिल्कुल रहा होगा साहब, और जिस टाइम बॉडी वहाँ से गाड़ी से फ्री हो चुकी है, निकल के गिर गई है, वो सोगा सो, मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ कि वो गाड़ी की बॉडी निकल के गिरी ही है, वो उन्होंने शायद निकाली नहीं होगी। यहाँ से कितनी दूर वो गाड़ी? यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है। यहाँ से भी गए है ना? हाँ हाँ, और जिस टाइम वो निकल गई उसके बाद उन्होंने कोई राउंड नहीं काटा यहाँ। अच्छा। उसके बाद वो सुदे जहाँ से आए थे उसी साइड वापस चले गए। मैं बेगमपुर 22 वाली बत्ती तक मैं उसके पीछे गया हूँ। आगे से जब पीसीआर ने जवाब देना बंद कर दिया कि कोई हेल्प मदद कहीं से मिल नहीं रही, तो मैंने अपनी गाड़ी यूटर्न ले ली और वो अवंतिका की साइड गाड़ी निकल गई। पीसीआर ने ये कहा आपसे लिटरली? नहीं कहा क्या